So the next is mutual induction. Mutual induction. What do you mean by mutual induction? म्यूचुअल इंडक्शन और फैराडे का सेकेंड लॉ जो है ये लगभग दोनों सेम है, ठीक है, मतलब दोनों लगभग एक जैसे ही है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। और ध्यान से पढ़ना, आगे हम इसी के बेसिस पर ट्रांसफार्मर का वर्किंग एंड ट्रांसफार्मर का स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी करने वाले, वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन ही काम आएगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस में जो रेजिस्टेंस है ना आपके पास, रेजिस्टेंस बॉक्स जो बने होते हैं, एक्चुअल में रेजिस्टेंस बॉक्स में कॉइल ही लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉइल लगा होता है। होता क्या है ना, एक कॉइल का अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो उसे हम कहते हैं आइडियल इंडक्टर। क्या कहते हैं? आइडियल इंडक्टर। लेकिन ये कॉइल जो है इसका इंडक्टेंस वैल्यू, मतलब ये इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कॉइल हमारे पास मटेरियल की बनी हुई है तो मटेरियल का रेजिस्टेंस वैल्यू तो होता ही होता है ना। R इज इक्वल टू रो एल अपान ए एंड रो इज इक्वल टू एम अपान एन स्क्वायर टाउ के बराबर। तो एन भी होता है अपान एम अपान एन होता है, एम भी होता है, ई भी होता है और टाउ भी तो होता ही होता है। तो ये चीज कभी 0 नहीं हो सकती, तो आइडियल इंडक्टर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सर फिर जो रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास वो कॉइल लपेटी हुई होती है, रेजिस्टेंस बनता कैसे? रेजिस्टेंस को कैसे बनाया जाता है? एक ये कॉइल है ना, इसको मैंने आगे की तरफ लपेट दिया ऐसे। अब ये क्या प्रोसेस शो करेगा? सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोसेस शो करेगा। लेकिन इसी कॉइल को मैं लपेटते हुए वापस लेके आऊं तो जो करंट आगे फ्लो कर रही थी वही करंट आगे से लूप बना के पीछे की तरफ भी आ रहा है। तो फॉरवर्ड लूपिंग जो हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था सेल्फ इंडक्टेंस का, वो रिवर्स लूप जो है उसको क्या कर देगा? कैंसल आउट करेगा, ठीक है। अगर मेरे पास मानकर चलो कि यहां से करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, कैसा फ्लो कर रही है? क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, और इसका ये पोर्शन जो है नॉर्थ फेस बन रहा है, उधर से आते हुए ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसी कॉइल को हम लपेटते हुए वापस लेके आ रहे हैं। तो ये फेस क्या बन जाएगा इसका? नॉर्थ फेस। तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं? खत्म करते हैं, कैंसल्ड आउट ईच अदर इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि उधर से ऐसे ही वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, अगर इधर से क्लॉकवाइज हो रहा है तो उधर से क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इंडक्टेंस वैल्यू खत्म किया जाता है, फिर रहता क्या है? सिर्फ यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो आपका जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसके अंदर एक्चुअल में ये कॉइल ही होती है, ठीक है। और उस कॉइल को उसी के ऊपर से दोबारा से वापस लपेटा जाता है। लपेटना का मतलब क्या है भाई? वाउंड करना, ठीक है, वाउंड किया जाता है, ठीक है। तो चलो छोड़ो, अभी ये नहीं हमें करना है, हमें करना है म्यूचुअल इंडक्शन। तो सर म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो कॉइल्स को लिया जाता है। म्यूचुअल म्यूचुअल क्या होता है? जब शेयरिंग होती है ना, जब शेयरिंग होती है, म्यूचुअल बॉन्ड जैसे बनता है। तो म्यूचुअल बॉन्ड कैसे बनता है? बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड को म्यूचुअल बॉन्ड कहा जाता है ना। तो वहां पे म्यूचुअल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है, तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि भाई एक कॉइल और दूसरे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स जो भी है वो शेयर किया जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, दूसरे में गैल्वेनोमीटर, ओके। चलो अब क्या है कि सर इसमें करंट छोड़ा जाता है, किसमें? प्राइमरी कॉइल में करंट छोड़ा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं भैया? प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में जो करंट छोड़ा जाता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एस,
और इसकी वजह से जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के कांटेक्ट में आता है उसको हम मान के चलते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल या एफ अरे प्राइमरी आईपी एंड दिस इज phi of s. IP represents the current flow in primary coil. IS represents the link या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा भाई चलिए, flux linked with secondary coil will be directly proportional to the current flow in primary coil. ऐसा होगा क्या? देखो प्राइमरी कॉइल हमारे पास कैसी बिहेव कर रहा है एज अ सोलिनॉइड, वो सोलिनॉइड हमने ऐसा बनाया था, लेकिन ये सोलिनॉइड कैसा है? वर्टिकल है। वो हॉरिजॉन्टल हमने बनाया था, यहाँ पर कैसा है? वर्टिकल है। ठीक है, तो ये सोलिनॉइड होगा। जब सॉलिनॉइड है तो इसमें सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, B = N म्यू नॉट I। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये वाला प्राइमरी कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स तो जनरेट करेगा ही करेगा, B.A है ना। और B.A तो ये कितना हो जाएगा? B कितना हो रहा है सर? N म्यू नॉट I A, number of turns constant, mu naught permittivity constant, area of cross section एक बार बना दिया है सॉलिनॉइड तो बना दिया है कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं कि सर phi इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट K into I, क्योंकि I का वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूं। सो phi विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो phi इसके साथ लिंक में होगा वो किस पर निर्भर करेगा? करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल। तो इसीलिए मैंने लिखा कि भाई फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल। तो सर अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, तो ये phi of s will become is equals to minus I of P, where M is constant of proportionality and is known as the coefficient of mutual induction. M क्या है हमारे पास? where M is constant of proportionality and is known as coefficient of mutual induction। ठीक है, तो भाई M किसके बराबर होगा? phi S over IP। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज, म्यूचुअल इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करें कि भाई जब हमारे पास फ्लक्स यूनिटी हो 1 वेबर और 1 एम्पियर, तो भाई करंट कितना फ्लो हो रहा है प्राइमरी कॉइल में? 1 एम्पियर, और उसकी वजह से फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल कितना हो रहा है? 1 वेबर। तब हम कहेंगे कि जो इनका इंडक्शन वैल्यू है वो कितना है? 1 हेनरी है। इसका भी हेनरी है, ठीक है, इसका भी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? हेनरी। लेकिन हमें ये पता है कि भाई जो हमारे पास क्या फेराडे का सेकेंड लॉ है, EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि फ्लक्स अगर चेंजिंग है सेकेंडरी कॉइल के साथ तो इसमें EMF जनरेट तो होगा ही होगा, और वो EMF किसके बराबर होगा? E is equals to minus d phi over dt, minus d phi over dt. Substitute the value of phi, then E will become is equals to minus d over dt of M into IP, M into IP। M कांस्टेंट है सर, तो E कितना होगा? माइनस M dIP over dt। तो भाई फिर से हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन का सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्शन का ये है कि भाई EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल विल बिकम इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? EMF प्रोड्यूस्ड इन
secondary coil will be equal to mutual induction when the rate of flow of current in primary coil is unity. रेट की बात किया ना, तो रेट की बात किया तो भाई करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब भी रेट की बात की जाए तो फिर यहाँ पे ऐसे कह सकता है कि व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन 1 सेकंड, या फिर मैं सीधा कह दूं कि रेट कि भाई 2 एम्पियर 2 सेकंड में फ्लो कर रहा है, या 3 एम्पियर 3 सेकंड में फ्लो कर रहा है। यूनिटी हो गया ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। तो 2 एम्पियर 2 सेकंड में, 3 एम्पियर 3 सेकंड, मतलब उनको डिवाइड करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यूनिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो वही कहता है अगर डी आई अपन डी टी हमारे पास कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो ईएमएफ किसके बराबर होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, हेनरी, और 1 हेनरी कितना होता है, 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है भाई, ओके। या फिर हमारे पास हाँ 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर, या फिर ऐसा कर दो कि ईएमएफ को उस साइड लेके आओ, नहीं एम डी आई अपॉन डी टी, इसको चेंज कर लो यार यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड नेक्स्ट में करते हैं हम, इसको बंद